नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस महीने के एक और नए पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम हर महीने एक पॉडकास्ट आपके लिए लेकर के आते हैं, जिसमें हम अनुराग सर से बात करते हैं। उसमें हम साधना के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट जो भी टॉपिक्स होते हैं, रियल लाइफ से जुड़े हुए या फिर साधना से जुड़े हुए, उनके बारे में हम सर से बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। और जैसा कि लास्ट पॉडकास्ट जो हमारा हुआ था, उसमें आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। तो ऐसा ही रिस्पॉन्स आप दिखाते रहिए। आपके उसी रिस्पॉन्स से हमें बल मिलता है कि हम और अच्छे अच्छे और नए पॉडकास्ट आपके लिए लेकर के आएँ। और और अगर आप साधना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सर को मैसेज कर सकते हैं। सर की कॉन्टैक्ट आईडीज़ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साधना सिखाने के लिए सर आपसे पर मंथ चार्ज करते हैं, और बहुत ही मिनिमल चार्ज वो होता है, जो कि 1000 रुपीज़ पर मंथ होता है। बट 1000 रुपीज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी साधना सीखें और ध्यान सीखें, तो उसके लिए आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो साधना से रिलेटेड, या फिर कोई भी आपका जीवन से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो, तो वो आप डायरेक्टली सर से आप उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर, उनकी ईमेल आईडी पर, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर आप डायरेक्टली उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को सर के साथ। और आज का जो पॉडकास्ट का टॉपिक होने वाला है वो साधना के लिए होने वाला है। इसमें हम साधना के बारे में बात करेंगे, साधना क्या होती है, ध्यान क्या होता है, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, और उनका उत्तर आपको आज सर से जानने के लिए मिलेगा। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें इस पॉडकास्ट में क्या मिलने वाला है। नमस्कार अनुराग सर, जैसा कि लास्ट पॉडकास्ट हमने किए हुए हैं और लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आए हुए हैं उस पर, लोगों ने अच्छा प्यार दिखाया, और लोग उत्सुक हैं नई नई चीज़ों के बारे में, नए नए विषयों के बारे में जानने के लिए। उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ तो पूछ लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस को नहीं पूछ पाते। और आज हमने एक टॉपिक लिया है साधना के बारे में। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि साधना क्या होती है, ध्यान क्या होता है, और उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे आज हम आपसे पूछते हैं। तो उसके बारे में आप हमें बताइए कि एक्चुअल में साधना क्या होती है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जिन्होंने पिछले पॉडकास्ट में भी हमें बहुत सराहा और अच्छे कमेंट्स भी आए और अच्छा प्यार दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी व्यूअर्स का को कहता हूं कि आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन डालें, ईमेल पे हमें डाल दें। कोई क्वेश्चन है जो इससे अतिरिक्त आप पूछना चाहते हैं टॉपिक से, क्योंकि पॉडकास्ट किसी टॉपिक पे होता है, तो अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं कुछ, तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उसे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में सम्मिलित कर लेंगे। क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारे द्वारा ही बनाया जाता है, हमारे ही चैनल पे है, ये कोई एक्सटर्नल होस्ट नहीं है जो इस पॉडकास्ट को देखता है। तो आप हम संभावित क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके होने चाहिए, लेकिन अगर आप हमें क्वेश्चन भेजें तो हमें और हेल्प मिलती है। तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं अंकित जी के साथ। तो थैंक यू अंकित जी आपका यहाँ आने के लिए। तो प्रश्न आपका पहला था कि साधना क्या हो, और एक व्यक्ति को साधना क्यों करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही है कि भाई हम इतनी सारी कहानी बता रहे हैं कि साधना करो, ये करो, वो करो, तो आखिर क्यों? हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? हमें क्या आवश्यकता है साधना की? हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन क्यों बिना मतलब एक नए चक्कर में पड़े? तो अंकित जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ एज ए लेमैन, आप पूजा पाठ करते हैं? क्यों करते हैं? बस ये है कि पहले से एक तो पहले से ही करते हुए आए हैं और मन को शांति मिलती है। मन को शांति मिलती है। क्या उसके बावजूद भी आप शांत रहते हो? तो फिर पूजा क्यों करते हो जब आप शांति के लिए पूजा करते हो और शांत आप रह नहीं पाते? एक्चुअली मैं थोड़ा सा बेसिक से शुरू करूँगा। ये जो मनुष्य है, चाहे वो इसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं,
मनुष्य का जो स्वभाव है उसे देखा जाए तो इस प्रकृति ने अपने आनंद के तरीके से बनाया। आप देखें और भी जो जीव जंतु हैं वो भी उसने प्रकृति ने अपने आनंद से क्रिएट किया। आपने कभी किसी जीव जंतु को आसानी से रोते हुए नहीं देखा होगा, उसको कभी आपने डिप्रेशन में नहीं देखा होगा। और आपके पास तो फिर भी इतनी बुद्धि है कि आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, जैसे मनी को आप स्टोर कर लेते हैं। आप अब तो इन्वर्टर्स चल गए, आप लाइट को भी स्टोर कर लेते हैं कि भाई लाइट नहीं आएगी तो हमारे पंखे इससे घूम जाएंगे। तो आप उन चीज़ों को स्टोर करने की ताकत रखते हैं, उनको अचीव करते हैं। एक जानवर के पास तो अपना फूड स्टोर करने का भी तरीका है। उनको फ्रिज भी नहीं दिए कुदरत ने कि वो अपना खाना ले जाके स्टोर कर लें। अगर एक शेर आज एक हिरन को मार देता है, या तो वो आज ही शाम तक उसको कंज्यूम करे सड़ने से पहले, और नहीं तो उसे छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि शेर सड़ा हुआ मांस नहीं खा सकता और फिर वो बचता है हाइनाज के लिए, क्योंकि वो सड़ा हुआ मांस खा सकते हैं। तो वो एक पूरी पद्धति है उनकी। खैर, लेकिन कहने का मतलब ये था कि वो स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए कुछ भी, वो अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते, फिर भी वो परेशान नहीं है, वो अपने आनंद में जीते हैं। और एक आदमी जिसको इतनी बुद्धि दी गई है कि वो फ्यूचर के लिए सेविंग भी कर सकता है, वो कल भूखा ना रहे या एक महीने भूखा ना रहे, एक महीने का अनाज, दालें, चावल, आटा, ये सब स्टोर करके रख सकता है, उसके पास कैपेसिटी है। और जो थोड़े ज़्यादा पैसे वाले हैं उनके पास फ्रिज है और भी चीज़ें। ये तो मैं एक नॉर्मल लेमैन गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दाल, चावल, आटा ये एक महीने में ख़राब नहीं होता। लेकिन जो और लोग हैं वो तो 3-3 दिन की सब्जी भी बना के रख सकते हैं फ्रिज में कि आगे काम ना करो, चलो आज छुट्टी, 3 दिन का एक साथ बना दो। ये बहुत सारे पैकेज फूड आते हैं। इतना कैपेबल होने के बाद भी आदमी ही है जो डिप्रेशन में जाता है, आदमी ही है जो दुखी है, आदमी ही है जिसकी लस्ट खत्म नहीं होती। कभी वो अपनी प्रेमिका के चक्कर में दुखी है, कभी अपनी पत्नी से दुखी है, कभी अपनी माँ से दुखी है, बाप से दुखी है, कभी अपने बेटे से, कभी बेटी से। देखा जाए तो इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा दुखी पर्सन जो है वो मनुष्य है। और इस दुखीपन से हटने के लिए वो पूजा पाठ करता है। वो सोचता कि क्योंकि हमारी बॉर्न एंड बॉटअप इसी तरह का हुआ है, हमारे माँ बापों ने हमें सिखाया ये भगवान है, ये गॉड है, इन्होंने हमें बनाया है और इनके पास असीमित ताकत है, और ये हमें चाहे तो खुशियाँ दे दें, चाहे तो गम दे दें। और इसीलिए जब भी कोई हमारे जीवन में कोई खुशी आती है तो हम कहते हैं भगवान ने देखो हमें। बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं वो तो कहते हैं मैंने किया, और जो नहीं भी होते वो कहते हैं देखो भगवान ने हमें खुशी दी। और जब गम होता है तो हमारी कंडीशनिंग इस तरह की, हम कहते हैं हमारे पुराने जन्मों के कर्मों का कोई फल है, इसलिए गम होता है। वो आपको सांत्वना देने का तरीका है। लेकिन फिर भी आप चाहे किसी भी धर्म से हों, चाहे आप हिंदू पद्धति से हों, आप मुस्लिम पद्धति से हों, सिख हों, आप ईसाई हों, सबकी कंडीशनिंग इसी तरह की है। सब कोई चर्च जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है। कुछ लोग हैं जो आर्य समाजी हैं, वो वेदों को मानते हैं, वो जो है कहते हैं कि ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी ईश्वर को मानते हैं। ये कुल मिला के ये सारा कुछ करने के बाद भी, जैसे आपने कहा मैं खुशी के लिए जाता हूँ मंदिर, या मैं पूजा करता हूँ कि तुम मुझे खुशी मिले, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आप खुश नहीं हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि या तो हमें जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो गलत है। इसका मतलब पूजा करने से, मंदिर जाने से कभी खुशी नहीं मिलती है। क्योंकि अगर मिलती होती, आप बचपन से बड़े हृदय से पूजते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हो, जहाँ मस्जिद, आप मोमडन हैं तो मस्जिद में जाके आप सजदा करते होंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, फिर भी आप खुश नहीं हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि साधना क्यों करनी चाहिए, किसी व्यक्ति को साधना करने से क्या मिलता है, तो साधना इसलिए करनी चाहिए कि जो आपने कहा कि मैं फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, परेशान हूँ, रियल हैप्पीनेस, रियल जॉय, जिसे हम आनंद कहते हैं, जिसका जिक्र गीता में कृष्ण ने किया है कि मैं सच्चिदानंद घन, सच्चित आनंद हूँ,
वो जो सच्चित आनंद है उसको प्राप्त करें। यदि आप गीता भी पढ़ो तो उसमें भी कृष्ण साधना के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अपने आंखों को अपने नाक के अग्रभाग पे टिकाइए, यहाँ कंसंट्रेट करिए। तो साधना की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ये उनमें से ये भी एक ट्रिक है। बहुत से कहते हैं, विपश्यना वाले कहते हैं अपने सांसों पे ध्यान दो, जो क्रिया योग वाले कहते हैं वो विभिन्न विभिन्न एक्सरसाइज विभिन्न आसन कराते हैं। कि इसको पाने की बहुत सारी टेक्निक्स है, जिसमें से कि एक टेक्निक मैं सिखाता हूँ जिसे कहते हैं हम सहज। और ये टेक्निक कुछ ना होते हुए भी बहुत तेज टेक्निक है जो मैंने जाना है। खैर टेक्निक पे तो आगे बात हो सकती है, बात होती है कि क्यों करना चाहिए, ताकि आप अपने स्वभाव से जुड़ सको। और यकीन मानिएगा, आपके दुख का जो कारण है वो कोई मंदिर मस्जिद दूर नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग अपने स्वभाव से दूर चले गए। अब आप बात करेंगे जी ये क्या बात आपने कही, स्वभाव से दूर चले गए। अब जैसे मैं कहता हूं कि पानी का क्या स्वभाव है, ऑब्वियसली पानी का स्वभाव है शीतलता देना, ठंडा करना। आग का क्या स्वभाव है, आग का स्वभाव है गर्मी पैदा करना, जलाना। अब आप उसे किस उसमें यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपना घर का खाना बना रहे हैं, तो आग की तपिश को आप यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन वो आग का स्वभाव है, जहां भी आग लगेगी या तो गर्मी पैदा करेगी, तपिश पैदा करेगी, या किसी चीज को जलाएगी। अब एक माचिस की तिल्ली से आप कोई लकड़ी या अपनी गैस का बर्नर जलाते तो वहां उसका जलाने वाला स्वभाव काम आता है। लेकिन आग ने आज तक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, ना ही पानी ने। इसलिए दे आर हैप्पी, नेचर ने उन्हें जैसा बनाया वैसा रहे। लेकिन आपने अपना स्वभाव छोड़ दिया। अब मैं कहूं आपसे आपका धर्म क्या है, तो सबसे पहले आप कहोगे जी मैं हिंदू हूं, कोई कहेगा मैं मुस्लिम हूं। क्या ये आपके धर्म हैं? धर्म मतलब स्वभाव। आप यदि मनुष्य पैदा हुए हैं तो केवल आपका एक ही धर्म है, वो है मनुष्यता। आपने वो त्याग दी। मैं हमेशा कहता हूं ये जितने भी धर्म हैं ये एक फॉल्स एजेंडा है, ये डार्क एजेंडा है, जो आपको कभी क्रिश्चियन बना देता है, कभी हिंदू बना देता है, कोई मुस्लिम बना देता है। सारे धर्म अपने आप में बहुत शांत है। कहते हैं हमारे यहाँ तो शांति सिखाई जाती है, लेकिन एक क्रिश्चियन एक मोहम्मडन को बर्दाश्त नहीं करता, उसका वो गला काट सकता है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरा धर्म तुमसे ऊंचा है। एक हिंदू मुस्लिम का गला काट सकता है, मुस्लिम हिंदू का काट सकता है। लेकिन वैसे सबके यहाँ शांति सिखाई जा रही है। ये कौन सी शांति है जो तुम्हें धर्म के नाम पे ही एक दूसरे को कत्ल करने का इजाजत देती? एक और वो हो गया, एक और फटाब हुआ। तुम पाकिस्तानी हो, मैं हिंदुस्तानी हूं। तुम ब्रिटेन से हो, मैं अमेरिका से हूं। वैसे हम सब भाई भाई हैं, लेकिन जब मान लीजिए किसी उसमें रशिया और अमेरिका का युद्ध हो जाए तो अमेरिका में रहने वाले रशियन को पीट देंगे वो कि साले तुम हम पे हमला कर रहे हो, और यही हाल रशिया में रहने वाले अमेरिकन का होगा। तो ये जो फॉल्स एजेंडा है जिसे हम माया कहते हैं हिंदू धर्म में, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में इल्यूजन, जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं नए टर्म्स में, ये क्रिएट किया गया है आपको अपने स्वभाव से दूर करने के लिए। और क्योंकि आप अपने स्वभाव से दूर हैं इसलिए परेशान हैं। माफ कीजिएगा ये बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका आंसर बहुत बड़ा है। इसलिए मैं इसको आपको ज़्यादा विस्तार से बता रहा हूँ कि जो लोग भी सुन भी रहे हैं उनको समझ में आए कि साधना करनी क्यों चाहिए, साधना का लाभ क्या है। साधना आपको स्वयं में स्थित होना सिखाती है, अपने स्वभाव में। स्वभाव भी स्व से बनता है, स्व धातु से। स्वभाव, अपना भाव। अपने भाव को जानोगे कैसे? जब स्वयं में स्थित हो जाओगे, अपने अंदर खुद को जानोगे, खुद का भाव पकड़ोगे कि हम है क्या, हमारा भाव क्या है, ओरिजिनलिटी में हम क्या है। एज ए बेयर, मतलब
अनगढ़ रूप से हम क्या है, भूल जाओ सारा ज्ञान। तुम्हें बताएगा तुम लड़के हो, तुम्हें बताएगा तुम हिंदू हो, तुम्हें फिर बताएगा अब तुम इंजीनियर हो गए, कोई डॉक्टर हो गया, कोई कुछ और हो गया, कोई ड्राइवर हो गया। ये जो तुमने शिक्षाएं ली हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन तुमने भरी है कि अब मैं इंजीनियर हूँ, अब मैं डॉक्टर हूँ, अब मैं आईआईटीएन हूँ, अब मैं सीए हूँ, अब मैं वकील हूँ, जज हूँ, पुलिस वाला हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ। लूज ऑल दैट आइडेंटिटी, ब्रेक ऑल दैट आइडेंटिटी। और जब इस सारे चीज को आप छोड़ के अनगढ़ जैसे तुम हो उसमें स्थित हो, और स्वयं में स्थित होकर फिर अपने भाव को जानो कि मैं हूं क्या, और जैसे हो वैसे रहो, स्वभाव में स्थित हो जाओ, स्वभाव पालो अपना, स्वभाव अपना भाव पालो। तुम देखना फिर काहे की एंजाइटी, काहे की चिंता, काहे की परेशानी, काहे का दुख, और कौन सी बीमारी। ये जो बीमारियां भी तुमने इकट्ठी की हैं अपने अंदर, इनसे भी तुम परेशान हो कहीं ना कहीं। ये भी क्यों बनती है, मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बता चुका हूं। जब तुम किसी एक इमोशन को दबा लेते हो, सपोज कीजिए कि आप बड़े खुश हो, आनंद आ रहा, आप नाच रहे हो, आप सडनली आपके पिताजी आ गए घर में, अब आप एकदम रुक गए, पापा आ गए, ये मारेंगे अगर ऐसे। कईयों के होते हैं बाप बड़े ऐसे स्वभाव के, इस हाले बच्चे कर रहे तो लपेट दिया, अब आपने वो इमोशन रोक दिया एकदम। उस इमोशन के जो भी माइंड कैसे काम करता है, आपकी बॉडी इमोशन से कैसे काम करती है, एक तो होते हैं रिसेप्टर्स जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उनसे तो संदेश जाते हैं, और इस दिमाग में ताकत है, ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न केमिकल्स छोड़ता है। जब आप खुश होते हैं तो भी एक केमिकल काम करता है, दुख होते हैं, दुखी होते हैं तो भी केमिकल काम करता है, आता है तो भी केमिकल काम, वो केमिकल रिलीज हो चुका है बॉडी में, अब वो निकल नहीं पा रहा, तो उसकी एक ग्रंथि बन जाती है, कहीं वो कहीं इकट्ठा होता है उसी पोर्शन में, जिस पोर्शन का वो पर्टिकुलर मूवमेंट चल रहा था। जैसे कि आप टेंशन में है बहुत ज़्यादा, तो वो टेंशन माइंड में इकट्ठी होती है। अक्सर जो अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पाते, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, और वो बहुत ही सप्रेस स्थिति से गुजरे हों और इंट्रोवर्ट हों, और उसके बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाए कि वो किसी भी तरह से अपने एक्सप्रेशन ना दे पाए। फॉर एग्जांपल, हमारे एक बहुत दूर के फूफा जी थे, उनके फादर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए। दो भाई थे वो, तो बड़े वही थे, मदर बड़ी खुर्राट थी, लेकिन फादर के जाने के बाद बहुत सारी परेशानियाँ, वो बड़े हो गए, अचानक से बच्चा बड़ा हो जाता बाप के जाने के बाद, बहुत सारी कहानियाँ हुई होंगी। मदर भी बड़ी खुर्राट, मतलब उनके सामने बोल नहीं सकते, वो बड़ी डोमिनेट लेडी थी। तो उसके बाद उनकी शादी हुई, वो मदर का डोमिनेंस बढ़ता रहा। आप देखिएगा मैं कहाँ से कहाँ ले गया हूँ इस चीज़ को, लेकिन समझाने के लिए। उधर शादी हुई, शादी में भी के बाद भी मदर की डोमिनेंस, उधर पत्नी की भी सुननी, और वो बोल ना पाए, आदर्श बेटे माँ से कुछ ना कह पाए, उधर पत्नी को भी कुछ ना कह पाए, वो सारा बवाल यहाँ पर आ गया। और भाई भाई को ट्यूमर हो गया, एक ट्यूमर कटवाया दूसरा हो गया, क्योंकि वो रसायन तो चल रहा है, मर गए। तो भाई, क्योंकि तुम स्वभाव में नहीं हो, तुम कहीं ना कहीं जकड़े हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अपने फादर तुमसे कुछ कह रहे हैं और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ये आदमी गलत कह रहा है। जरूरी नहीं है कि आपका फादर है तो हर बात सही कह रहा हो, लेकिन आप उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो बाप है, या हो सकता है उस समय तुम उसके अधीन हो, अभी तुम कमा दमा नहीं रहे तो चुप, अब वो इकट्ठा हो रहा है। और होता क्या है, अगर आप बड़े होके जब वो आपके आश्रित हुआ और आपने उसे सुना दी, तो आप रिलीज हो गए। हालांकि लोग कहते हैं बड़ा गंदा आदमी अपने बाप को सुना रहा है, लेकिन आप मेंटली फिट हो गए, क्योंकि ये शरीर जो है, जब उन
केमिकल्स को स्टोर करता है, ये वेट करता है, क्योंकि वो जानता है जैसे तुम छोटे हो, अब बाप के सामने बोल नहीं सकते हो, वो जानता है कि इसके पास टूल नहीं है अभी रिलीज करने का, तो वो उसको कैप्चर करके रख देगा एंड वो वेट करता है कि कब आप रिलीज करोगे। और उसको नहीं पता होता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि 1 साल पहले मैंने बंद किया था कि 60 साल पहले बंद किया था, लेकिन पता नहीं वो कब बम्बास्टिक हो जाए जब उसको शरीर को लगे कि अब तो रिलीज करने वाला है नहीं, टाइम चला गया। मान लीजिए आपके बच्चे भी हो गए, आप बच्चों को भी नहीं डांट रहे हो, अपने बाप से भी नहीं लड़ रहे हो, अपनी वाइफ से भी नहीं लड़ रहे हो, अपने बॉस से, अब और इकट्ठा होता जा रहा है, तो बूम होगा, तो ट्यूमर व्यूमर से मर जाओगे। लेकिन अगर आपने बड़े होके, आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, आप चले गए और किसी दिन बाप को सुना दिया आपने बढ़िया करके, नाउ यू आर रिलीज्ड, ये, और उसके बाद आप रिलैक्स भी महसूस करोगे। खैर ये एक अलग थेरेपी है, लेकिन मैंने बताया कि साधना के थ्रू आप स्वभाव में स्थित हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर एक से लड़ने लगोगे, लेकिन साधना आपको वो चीज़ देती है जो आपके अलग अलग ग्लैंड्स में अलग अलग जो केमिकल्स भरे हुए वेट कर रहे रिलीज का, इस साधना के थ्रू आप बिना ऐसा कोई गंदा काम करे, जैसे अपने फादर को ना सुना के, आपकी बॉडी खुद से डिटॉक्स होने लगती है, और इसी की वजह से आप अपनी बीमारियों से भी छूटते हो। और जैसे जैसे आप अपने स्वभाव में आते हो, तो यू आर जस्ट लाइक ए, समझिए कि एक बिल्ली या एक शेर या एक हिरन या एक सांप। देखा कभी आपने उनको कि शेर सोचे यार इसे खाऊं कि ना खाऊं? दूसरी बात, उसका पेट भरा होगा, उसके सामने से कोई भी निकल जाए उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट किलर्स, हत्यारे नहीं है वो लोग। ये केवल आदमी के अंदर ही खासियत है कि वो बिना भूख के भी मार सकता है, और वो अपने अम्यूजमेंट के लिए भी मार सकता है, वो आदमियों को भी मार सकता है केवल कुछ वोट पाने के लिए या कुछ जीतने के लिए। लेकिन वो अनगढ़ हैं, वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उनको भूख लगेगी तो वो शिकार पे निकलेंगे, वो शिकार करते हैं, वो किसी को, वो हत्यारे नहीं है। ऐसे तुम हो जाओगे, प्रकृति से जुड़ जाओगे, स्वभाव में स्थित हो जाओगे, तो ये जो खेल है सारा तुम्हारी दुखों का, वो तुम्हारी इच्छाएं हैं। मैं ये पालूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये संभाल के रख लूं, ये इकट्ठा कर लूं, अपने बच्चों के लिए कर लूं, अपने बुढ़ापे के लिए कर लूं। तो साधना में आने के बाद ये इच्छाएं आपकी खत्म हो जाती है और आप बिल्कुल जानवरों की तरह अनगढ़ हो जाते हो, वर्तमान में रहने लगते हो। आज में, आज है, कल भी बढ़िया ही होगा। तो ये साधना से ही आप सीखते हो अपने स्वभाव में आना, और इसी कारण आपके सारे दुख, दर्द, बीमारियां ये दूर होने लगती हैं, और आप उस सच्चित आनंद को प्राप्त कर पाते हो जिसका जिक्र कृष्ण ने भी गीता में किया है, जिसको ओशो ने भी बताया, जिसको जिद्दू कृष्णमूर्ति ने भी बताया, और ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। कबीर ने भी उसी का जिक्र किया है, जिसे परमात्मा कहा कबीर ने। वो कोई और नहीं हो, तुम ही हो। हाँ, कोई परमात्मा नहीं बैठा बाहर, ना कोई भगवान, क्योंकि इन भगवानों के चक्कर काटते काटते तुम्हारे पूर्वज भी मर गए, ना वो खुश हुए ना तुम खुश हुए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो, अगर आपका उनमें मन है तो करो, मुझे कोई किसी को बदलने का कोई अधिकार नहीं है, ना मैं बदलना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि साधना से आपको क्या मिलता है। साधना से आपकी दुख, क्लेश, बीमारियां ये सब दूर होती हैं और जीवन जीना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि साधना में आने के बाद आप अपने रियल सेल्फ को जान पाते हो। लेकिन उसके बाद आप दुनिया के काम के नहीं रहते, दुनिया आपसे कोई काम नहीं करा सकती, क्योंकि आपका डर खत्म हो जाता है, और दुनिया के किसी काम आप आओगे नहीं, क्योंकि आप अपने ही काम आ सकते हो फिर। और स्वयं में स्थित हो जाना, यही परमानंद की प्राप्ति है। तो साधना आपको ये देती है और इसलिए करनी चाहिए। अब ये बात आपकी समझ में आए, आप उस सच्चिद आनंद को एक बार चखना चाहो तो साधना करो, नहीं तो अगर आप अपने जीवन में खुश हो, जो कि आप हो नहीं, फिर भी अगर आपका मन नहीं है तो आप मजे लो, जैसे रह रहे हो रहो। जी, आप दूसरा सवाल। तो साधना के बारे में तो हमने जाना कि ये होती है। अब मैंने ये भी सुना है कि साधना से हमारे जो बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, कि हमारी एक सूक्ष्म बॉडी होती है, उसके अंदर 7 चक्र होते हैं।
एक तो वो सात चक्र क्या है और जो सूक्ष्म शरीर है हमारा वो क्या है, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। देखिए अंकित जी, ये ज्ञान जो है कुंडलिनी वगैरह का, ये बहुत पुराना है, ये साधना वगैरह। अब आप देखिए कि आज से 3000 साल पहले बुद्ध ने भी ये ज्ञान दिया है। उसके बाद महायान में वज्रयान वगैरह आए हैं, तंत्रयान आए हैं, उनमें ये सारा ज्ञान है जो आज से 2000 साल पुराना समझ लीजिए। और इसमें अनेकानेक लोगों ने शोध किए, कार्य किए हैं, लेकिन बहुत लेटेस्ट कार्य मुझे दिखे नहीं कि लोगों ने किए। अक्सर उन्हीं शब्दों को पकड़ के लोग चले हैं जो पुराने लोगों ने लिख दिए। देश काल स्थिति के हिसाब से मैं समझता हूँ शब्दों का चयन भी अलग अलग होना चाहिए। तो उस समय के लोगों ने उस समय के परिस्थिति के हिसाब से, उस समय की कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से कुछ चीज़ें डिफाइन की लोगों को समझाने के लिए। जैसे उन्होंने कहा 7 चक्र होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन सब चक्र एक्चुअली में शायद 112 या 120 इसके आसपास कहीं होते हैं फुल। ये 7 मेन चक्र होते हैं। ये कहते हैं कि अगर ये सातों चक्र आपके एक्टिवेट हो जाएं, जब सातवां भी एक्टिवेट हो जाए, तो वो जो साइड वाले चक्र हैं जो कुल मिला के 112 121 के आसपास हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मेन इन्हीं 7 चक्रों पे फोकस किया गया। अब रहा सवाल सूक्ष्म शरीर का, तो सुना मैंने भी ये था जब मैंने शुरू किया था ये, तब मैं भी यही मानता था सूक्ष्म शरीर होता होगा कोई। तो वो कहते हैं कि ये चक्र सूक्ष्म शरीर में होते हैं और फिजिकल बॉडी में नहीं होते, लेकिन मैं अब ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने महसूस कर लिया है, काफ़ी समय हो गया मुझे ध्यान करते हुए। तो ये पहली बात तो सूक्ष्म शरीर जैसा कुछ है ही नहीं। आपके पास परमात्मा ने या इस प्रकृति ने आपको ये बॉडी दी है पूरी, स्थूल शरीर जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और यही वो डिवाइन बॉडी है जिसके अंदर ये सातों चक्रास मौजूद हैं। एक्चुअली ये चक्रा भी नहीं है, उस समय के लोगों ने इन्हें चक्र नाम दे दिया, क्योंकि उनके पास उतनी ही क्षमता थी उस समय शब्दों की और चीज़ों को जानने की। आज से 2000 साल पहले हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई व्यक्ति बता दे कि जो है स्टोमक कैसे होता है, फेफड़े कहाँ होते हैं, तिल्ली कहाँ होती है। ये कॉमन मैन को नहीं पता था। बल्कि जो बड़े बड़े उस समय सुश्रुत वगैरह हुए हैं, जो हमारे शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, यानी सर्जरी के जगत माने जाते हैं हिंदुस्तान में, तो वो भी बॉडीज़ को फाड़ फाड़ के देख रहे थे। लेकिन क्या पता वो फेफड़े को, आपको पता है क्या कहा जाता था पहले? फुफ्फुस। क्योंकि ये हवा लेना, तो उन्होंने फुफ्फुस नाम रख दिया। हमने फेफड़ा बाद में नाम रखा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने समझाने के हिसाब से चक्रास कर दिया। अब महसूस तो होते हैं ये, और जहाँ जहाँ ये चक्रास की पोजीशन है, जैसे मूलाधार है लिंग के नीचे, उसके बाद स्वादिष्ठान है जहाँ हम नाड़ा बांधते हैं, नाभि पे नाभि चक्र है, यहाँ हृदय पे हृदय चक्र है, यहाँ कंठ चक्र है कंठ पे, यहाँ आज्ञा चक्र बताते हैं, यहाँ सहस्रार बताते हैं। यहाँ हर चक्र पे जब जब आपकी कुंडली जहाँ जहाँ एक्टिवेशन कर रही होती है, तो वहाँ महसूस होती है, लेकिन वो हमें फिजिकल बॉडी पे ही महसूस होती है कि यहाँ कुछ वाइब्रेशन चल रहे हैं। तो मैंने जो जाना है इसके बारे में, जो मेरा परसेप्शन है वो ये है कि इन पर्टिकुलर जगहों पे, पहली बात तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि इस हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो एक्टिवेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उन तक कभी ब्लड ही नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि हम इस दिमाग का केवल 2% यूज़ करते हैं। तो 2% पे जितनी बॉडी की उसे आवश्यकता है उससे उतनी एक्टिवेट कर रखी है। आप हमारे हार्ट की बहुत सारी बाईपास धमनियाँ अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। हम कभी, हमारा बाईपास सर्जरी नहीं होगी अगर वो धमनियाँ एक्टिवेट हो जाए, लेकिन हम कभी कर ही नहीं पाते उनको। माइंड को ज़रूरत नहीं है, बेयर मिनिमम पे छोड़ा हुआ, उसने उतरे पे काम चल रहा है, और आप उन पर मेहनत भी नहीं करते, उल्टा सीधा खा के वो धमनियों को बंद करते हो,
शरीर को पता नहीं है माइंड को कैसे एक्टिवेट करना, क्योंकि पहले माइंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा तब वो धमनियाँ एक्टिवेट होंगी। तो जब इस साधना में आपका माइंड एक्टिवेट होना शुरू होता है, नए नए न्यूरॉन्स उसमें बनते हैं, तो उसको इस शरीर की ज़्यादा आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए, शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन है, माइंड एक्टिवेट होता है, ऐसे ऐसे बॉडी एक्टिवेट होती है। तो कुछ कुछ ग्रंथियाँ या कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ कभी ब्लड नहीं पहुँचा। जब ब्लड उनमें पहुँचता है तो अक्सर वहाँ उस हिस्से में झंझनाहट होती है। आपने देखा होगा, आप बैठे रहें बहुत देर, आलती पालती मार के पैर सो जाएगा, फिर आप उस पैर को सीधा करो, कैसे चींटियाँ सी चलती हैं, बल्कि आप पे चला भी नहीं जाता थोड़ी सी देर, फिर आप हाथ पैर फैला के जब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा तब आप ठीक होते। ऐसा ही काम कुंडलनी जब चढ़ती है तो ये करती है। वो ब्लड जब उन वेन्स में जाता है पहली बार तो चींटियाँ चलती हैं, आपको लगता है चींटियाँ ऐसी चलनी है, कुछ कुछ चढ़ रहा है ऊपर, कहीं कुछ अटक रहा है, कहीं कुछ वाइब्रेशंस बहुत हो रही है, झंझनाहट हो रही है। ये वही झंझनाहट है कि उन रुकी हुई जो नालियाँ, नसें कब से सूखी पड़ी थी, उनमें ब्लड का फ्लो शुरू होता है। और साथ साथ में और जो चक्रास इधर उधर हैं, जिन्हें चक्रास बोल दिया उन्होंने, वो एक्चुअली ऑर्गन्स हैं। अब मुझे नहीं पता वो कौन से ऑर्गन्स हैं, लेकिन आप देखेंगे एक ऑर्गन में 100 नसें लगी होती है, कईयों में कभी ब्लड ही नहीं चलता, चल रहा है 10% में, 50%, 20%, जैसी शरीर को बेयर मिनिमम रखने। अभी आप इस बॉडी को केवल बेयर मिनिमम पे यूज़ कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है इस बॉडी की ताकत कितनी है। यू आर ए सुपर ह्यूमन, लेकिन सुपर ह्यूमन बनने के लिए आपको पूरी बॉडी एक्टिवेट करनी पड़ेगी, पूरे माइंड के पूरे न्यूरॉन्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे। ये सब साधना के थ्रू होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो तो मेरे हिसाब से पूरा किस्सा कहानी है, उन लोगों ने अपनी बात समझाने के लिए उस समय जैसा उनकी समझ में आया उन्होंने बोल दिया। और चक्रास जो हैं ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। जब आप साधना करते हैं, जिसे हम कुंडलिनी बोलते हैं, एक्चुअली ये भी ब्लड सर्कुलेशन है, ये केवल हमारी इच्छा शक्ति है। उन लोगों ने तो ये बताया कि मूलाधार में एक शिवलिंग है, उस पर एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ है, 3.5 कुंडल, और वो कुंडलनी फिर सांप के रूप में ऊपर चढ़ती है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी इच्छा करने से, शुद्ध इच्छा करने से, बिल्कुल हार्टेडली कि भाई मुझे मेरे चक्रास एक्टिवेट होने चाहिए। बॉडी जैसे ही माइंड को एक कमांड मिलती है और वो समझता है, और वो कमांड जाती है, बहुत बड़ा साइंस है, ये कमांड जाती है हार्ट से। अब आप कहेंगे ये क्या बवाल है, एक्चुअली हार्ट में भी बहुत, ये माइंड की तरह ही बहुत बड़ी मेमोरी है इसमें। 45 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर, इस हार्ट के अंदर, इसकी अपनी मेमोरी है। और जो जिसे आप आत्मा, सोल, मैं उसे चेतना कहता हूँ, वो यहीं पे है हार्ट में। इस पर कभी फिर बात करेंगे, बड़ा लंबा टॉपिक है, अभी बहुत सारे पॉडकास्ट बनाने हैं, कुछ चीज़ें बाद के लिए छोड़ देनी चाहिए। तो हार्ट से जैसे ही इंस्ट्रक्शन जाती है, जब आप हार्ट से फील करते हैं कि मुझे तो कुंडलनी चलानी है, मेरे को चक्रास एक्टिवेट करना है, जैसे ही हार्ट से यहाँ संदेश गया ऊपर, बस तुरंत काम हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको एक पोजीशन में थोड़ी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना पड़ता है और कंसंट्रेशन देनी पड़ती है कहीं ना कहीं। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ भ्रू मध्य में यहाँ लगा लीजिए, गीता में कहा है कि नाक के अग्रभाग पे लगा लीजिए, कोई कहता है सांस पे कंसंट्रेशन कर लीजिए, किसी चीज़ पे भी कर लीजिए। आप सामने आपको भगवान की वो है तो आप अपने भगवान की, इष्ट देव की मूर्ति रख के या पूज फोटो रख के उस पर कंसंट्रेशन कर लीजिए। कंसंट्रेट होना ज़रूरी है, कहीं पे भी, कहीं भी कर लीजिए, क्योंकि हर एक के अलग मेथड है। मैं तो बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, जहाँ आपको मन करे वहाँ कंसंट्रेट कर लीजिए और हार्ट से फील कर लीजिए कि मुझे चलानी है। जैसे ही यहाँ से यहाँ सेटिंग गई और वो एक्टिवेट हो जाती है, उसके बाद उन वेन्स में ब्लड पंप करने लगता है हार्ट। हार्ट से ही तो जाता है ना नीचे सारी इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद खेला शुरू होता है। शुरुआत में नीचे के, जिन्हें हम चक्रास कहते हैं, चक्रास ही कहना सही है कि लोग समझ जाते हैं, नीचे के तीनों चक्रास तक बड़ा अच्छा रहता है। हार्ट चक्रा पार करके और जैसे ही आप कंठ चक्रा पार करना शुरू करते हैं, और उसके बाद खेल और ही हो जाता है पूरा। फिर पुरुषों की बॉडी में जो वीर्य तत्व है, अब वीर्य में शुक्राणु नहीं, शुक्राणु जिस प्रोटीन में तैरते हैं, जो लिसलिसा पदार्थ होता है, जो शुक्राणुओं को संभाल के रखता है, वो पदार्थ आपकी रीढ़ की हड्डी में से होता हुआ माइंड में जाना शुरू करता है।
जब ये रीढ़ की हड्डी का ऊपर का हिस्सा, जिसे मेडुला बोलते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा इसका नाम है इंग्लिश में, वैसे इसको भ्रमरंध्र बोला जाता है साधना की भाषा में। जब इसका मुख खुलता है और वो वीर्य यहाँ आना शुरू होता है, वीर्य से मतलब वही प्रोटीन, शुक्राणु नहीं, तो वो इस दिमाग की जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट करना शुरू करता है। तो ये इस दिमाग की कैपेसिटी 2 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12 ऐसे बढ़नी शुरू होती है। एंड व्हेन यू गॉट 100%, आपको पता है कि 4% दिमाग जो यूज़ करते हैं उनको बहुत ही, मतलब साइंटिस्ट, ये समझ लीजिए वो क्या था, एल्बर्ट आइंस्टाइन के लेवल के लोग होते हैं 4-5% वाले। और आप सोचिए कि आप 10, 20, 30% तक जाएंगे तो क्या हाल होगा आपका, कौन होंगे आप। ये सुपर ह्यूमन बॉडी है जी। आप परमात्मा जो चाहो वो कर सकते हो आप इस बॉडी से। ऐसी बहुत सी सभ्यताएं हुई हैं पुरानी, अटलांटिस हुआ है, मिस्र के जो पिरामिड्स हैं कैसे बने, इतने भारी भारी पत्थर कैसे लेके गए आपको पता है? केवल अपने मानसिक खेल से ही ये सारे पत्थर ऐसी हवा में तैर तैर के गए ऊपर तक। खैर, अभी आप ये नहीं मानेंगे और अभी इससे हम बहुत दूर हैं, लेकिन ये सब संभव है, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से ये चक्रास हैं, और शुभ शरीर का कॉन्सेप्ट मैं मानता ही नहीं हूँ। मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश की है, और लेमैन लैंग्वेज में, कि मैं आपको, और लेडीज़ भी ये ना समझे कि हमारा तो वीर्य बनता ही नहीं तो हम कैसे जाएं। तो आपके शरीर में भी वो प्रोटीन बनती है। जिन बहुत सारी स्त्रियों को ऑर्गेज़म नहीं मिल पाता है, लेकिन जिन्होंने ऑर्गेज़म महसूस किया है उनको पता है कि उनके शरीर से भी एक द्रव्य छूटता है उस समय। शायद ये वही है, और इसी का रास्ता नीचे को जाने की बजाय ऊपर को होना शुरू हो जाता है। अभी हमें कैसे पता चलता है कि हमारे चक्रास खुलते हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया ना, जहाँ जहाँ जिस जिस ग्रंथि में वो ब्लड फ्लो होगा वहाँ झंझनाहट आने लगती है। तो पर्टिकुलर उसी जगह, जैसे कि जब हमें लगता है कि हमारा स्वादिष्टान एक्टिवेट हो रहा है, उस पर कुछ काम चल रहा है, तो जैसे यहाँ नाड़ा जहाँ बांधते हैं यहाँ स्वादिष्टान होता है, इसके जस्ट पीछे यहाँ बैकबोन में आपको या तो कुछ अटका हुआ महसूस होगा कि जैसे कुछ ऊपर को चढ़ रहा है लेकिन रुक रहा है, वो फोर्स महसूस हो रही है, या यहाँ झंझनाहट महसूस होगी, या आप देखेंगे जैसे आप लेटेंगे या सोते हुए तो यहाँ पे कुछ आपको वाइब्रेशन ऐसे घूमता, इसीलिए चक्र कहा गया इसको, उन लोगों ने चक्र कर दिया, ऐसा लगता है कि कुछ घूम रहा है। ऐसे ही जैसे जब आप नाभि चक्र पे होते हैं तो यहाँ बैक में बिल्कुल नाभि के पीछे ऐसा लगता है कुछ फंस गया है, तो यहाँ काम चल रहा है अभी नाभि चक्र पे। और उसके बाद आप लेटे होंगे, आप सो रहे होंगे और आपको खूब महसूस हो रहा होगा यहाँ कुछ घूम रहा है, यहाँ कुछ घूम रहा है। इसी घूम की वजह से उन्होंने इसका नाम चक्र रख दिया है। ये सारा फिजिकली होता है आपके साथ, और इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप साधना करेंगे ना, आपको किसी से नहीं पूछना होगा आप कौन से चक्रास पे हैं। आपको उस चक्र पे वाइब्रेशन महसूस हो जाएंगे, आप खुद पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे कुछ चल रहा है। तो अब जब यहाँ चल रहा है तो ये नाभि चक्र है, तो आप थर्ड चक्र पे आ गए। यही चीज हार्ट पे, हार्ट के पीछे हो रही हो तो ये हार्ट चक्र है। और जैसे स्टार्टिंग होती है आपका, स्टार्टिंग कौन से चक्र से होती है? देखिए, मूलाधार से ऊपर उठती है कुंडली। जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने साधना स्टार्ट की। हाँ, देखो, मूलाधार इसका मुख्य चक्र है जहाँ से उठती है, और मूलाधार और स्वादिष्टान अधिक, मूलाधार सबका ही बैलेंस मिलता है, क्योंकि अगर मूलाधार आपका खराब हो गया तो आपको ऐसी बीमारी होंगी जिनका कोई इलाज ही नहीं होगा। जैसे मेरे एक फ्रेंड की बच्ची को बीमारी है, उसका ब्लड चेंज करना पड़ता है बार बार, उसको ब्लड नहीं बनता है। इस टाइप की बीमारी होंगी जिनका कोई इलाज ही नहीं खोज पाया आज तक कोई। और अगर वो बैलेंस हो जाए चक्रा, मतलब बहुत बहुत ही गड़बड़ होती है मतलब पता नहीं किस उसमें ये होता है। मूलाधार मैंने किसी का आज तक डिस्टर्ब देखा नहीं। वैसे स्वादिष्टान एक्टिवेट होता है लेकिन डिस्टर्ब रहता है। स्वादिष्टान के डिस्टर्ब होने से आपको बीमारियां लगती हैं, आप क्रिएटिव कम हो जाते हो। जैसे ये बैलेंस होने लगता है आपकी बीमारियां चली जाती हैं और आप क्रिएटिविटी में आ जाते हो एकदम से। यहाँ जैसे नाभि आपका आएगा तो इसमें आपको शांति मिलने लगती है अजीब सी, आप हर उसमें मस्त रहने लगते हो। ये इसके स्वभाव है कुछ। आपका सवाल क्या था, सॉरी मैं भूल गया। कि ये चक्र एक्टिवेट होंगे वन बाय वन, कैसे पता चलेगा? और
देखिए, जब आप साधना करते हैं तो ये तो आप भूल जाओ कि जब कुंडलनी स्टार्ट होती है तो यहाँ से और सहस्त्रार तक चक्कर ऐसे ऐसे मारती रहती है हर साधना में। तो ये मत सोचो कि अब हमारा ये है तो यही कुंडलनी है। कुंडलनी कहाँ स्थित है? 24 घंटे। जिस चक्कर पे वो 24 घंटे महसूस हो रही है तो उस चक्कर पे आप उस समय हैं। लेकिन जब भी साधना करोगे वो मूलाधार से यहाँ तक फटाफट फटाफट चक्कर मारती रहती है। और ये कुछ नहीं होती जिसे हम कुंडलनी कहते हैं, ये आपकी उदान, हमारे 5 तरह के प्राण हैं इस शरीर में जो बताए गए पुराने बुजुर्गों के द्वारा। उसमें बोला प्राण, प्राण मतलब नॉर्मल जो हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, प्राणवायु। प्राण, व्यान, समान, अपान, उदान। इसमें अपान वायु जो होती है वो आपके सुसु पट्टी के लिए काम आती है, उसी के थ्रू आपकी निकलती है। और उदान वायु जो होती है ये काम करती है कुंडलिनी के लिए। तो जब वो चढ़ती है तो सबसे पहले ये हवा जाती है, उसमें चिपकी हुई नसें हैं तो पहले उसमें हवा जाएगी, उसे खोलती है, तब आपको प्रेशर फील होता है। जैसी वो नस खुलती है उसमें ब्लड जाना शुरू होता है। ये कुछ ऐसा है कि जो माइंड ही कंट्रोल करता है, इसको आप समझ वैसे नहीं समझा सकते किसी। ये तो मैंने जो अपने अनुभवों से इसका निचोड़ निकाला है, मैंने भी किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, ना मैंने कोई सीटी स्कैन कराए। ये भी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने महसूस किया है, जहाँ तक मैं समझ पाया उसको। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, लेकिन ये कुछ विषय ही ऐसा है कि ना आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं ना आप मुझे सही साबित कर सकते हैं। तो जो पुराने लोगों की मैं मान के वैसे समझना चाहें वो वैसे मान लें। मेन बात है कि साधना होनी चाहिए, आपकी कुंडलनी चढ़नी चाहिए। अब आप क्या मान रहे हैं उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम करते हैं, जैसे हम साधना करते हैं तो सीधा ये है कि साधना सबसे जो मेन है कि जो हमारी वेन्स ब्लॉक। साधना इंपॉर्टेंट है, माइंड अपने आप करेगा। अब जैसे आप क्रिया योग में जाएंगे तो क्रिया योग एक तरीका है इसका करने का, तो उनके तरीके अलग हैं। उसमें क्या है कि आप एक गुरु के पास जाइए, वो पहले आपको सर्टेन एक्सरसाइज कुछ आसन सिखाएगा, पहले वो आसन करिए, फिर वो बंद बंद लगा के कुंडलनी को ऊपर ऐसे खींचना शुरू करते हैं, उसी उदान वायु को, जिसे वो कुंडलनी बोलते हैं, उसी उदान वायु को ऊपर खींचना शुरू करते हैं ताकि वेन्स खुले। वो एक हठ योग का पार्ट है जिसमें हम हठ पूर्वक कह रहे हैं ना, हम तुझे खींच के छोड़ेंगे, हम तुझे यहाँ लेके जाएंगे, हम तुझे अब इस चक्कर पे लाएंगे, हम तुझे उस चक्कर पे लाएंगे। लेकिन सहज योग में क्या है कि माइंड सब कुछ अपने आप प्रोसेस करता है और इसीलिए वो ज़्यादा फास्ट है। क्रिया योग स्लो है। क्रिया योग में जो आप 6 साल में पाओगे, इसमें तो 6 साल में आप बूम हो जाते हो। 6 साल में तो आप मौका लगा सहस्त्र में पहुंच जाओ, पहले भी पहुंच सकते हो, कोई भरोसा नहीं है। सहस्रा खुलना शुरू हो जाए 6 साल में, और वहां तो 6 साल में पता चला तुम दो या 3 ही चक्र खोल पाए। वो हठयोग का पार्ट है ये। इसमें क्या है कि माइंड खुद काम करता है अपने आप, क्योंकि माइंड को पता है कि मुझे बॉडी कैसे काम करती है, बॉडी का तंत्र माइंड को पता है, तो वो अपने हिसाब से काम करता है। और अब आप ये पूछोगे जी माइंड को कैसे पता क्या करना है, वो खाली एक उसमें ही कैसे हो जाए, ये सवाल हो सकता है। तो देखो, बहुत गहरी बातें, खैर मतलब इसमें तो जितना डूबते जाओगे उतना इसमें से निकलता रहेगा, ये तो समुद्र है पूरा। तो आपका जो डीएनए है उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, जब से ब्रह्मांड बना और आगे तक का भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे डीएनए में ज्ञान है वही आपके डीएनए में भी है। तो उस डीएनए से डिकोडिंग होती है। जब माइंड उस डीएनए से वो ज्ञान निकालना शुरू करता है, वो बताता है इंस्ट्रक्शन उसको कि अब क्या करना है। हमारे डीएनए में इतना ज्ञान भरा पड़ा है भाई साहब कि आप सोच नहीं सकते, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोग एक ही हैं। ये कहते हैं, आपने बहुत लोगों को सुना होगा, पता नहीं आप इस, भाई आप मेरे लिए काम कर रहे हो इसमें तो तब से आप मेरे संपर्क में आए हो, पता नहीं आपने इसमें कभी कुछ किया नहीं किया, लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको पता होगा। बहुत से लोग कहते हैं हम होलोग्राफिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, ये एक होलोग्राफिक सिचुएशन है। लेकिन लोग कह देते हैं पंडित बन के, लेकिन उनको पता नहीं है कि होलोग्राफिक क्या होता। यही होलोग्राम है कि इस सृष्टि के एक एक कण में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास है, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वही तुम्हारे पास है। हम एक दूसरे, हम पूरी पूरी ब्रह्मांड का होलोग्राम लिए बैठे हैं अपने अंदर। एक अणु में भी
उतनी ही मेमोरी है जितनी हमारे डीएनए में पड़ी है, और मेरे डीएनए में जो मेमोरी है वही आपके डीएनए में। हम देखने डीएनए में कई सारे क्रोमोसोम, तो कई क्रोमोसोम हैं जो हमारे स्किन के कलर को करते हैं, कई क्रोमोसोम हैं जो हमारी शरीर की बनावट कैसी होगी, और उसमें जब हमारे माँ और बाप के कुछ क्रोमोसोम मिल जाते हैं तो हमें एक नई तरह का क्रोमोसोम, उसमें एक नया म्यूटेशन होता है, तो हम ना तो हम पूरे माँ की तरह होते हैं ना हम पूरे बाप की तरह होते हैं, लेकिन दोनों से मिलकर एक मिक्सचर बनता है, वो भी एक यूनिक निकलता है। और आपके बच्चे भी कुछ यूनिक निकलेंगे, लेकिन डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेमोरी है उसकी, उसमें वही ज्ञान आपके पास है, वही मेरे पास है, वही आपके बच्चों के पास होगा। वो जो आपका शुक्राणु जा रहा है उसमें भी उतना ही ज्ञान है, और जो आपकी पत्नी के अंडे बन रहे हैं उनमें भी उतना ही ज्ञान है, क्योंकि डीएनए उसमें भी है, डीएनए आपकी हर सेल में है। तो हम इस होलोग्राफिक वर्ल्ड में, और वहां से वो दिमाग ज्ञान डिकोड करता है कि करना क्या है मुझे, वहां से उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि इस तरह से करो। हाँ, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पृथ्वी पे वो कंप्यूटर्स नहीं है जिसको हम डीएनए का ज्ञान डिकोड कर सकें। अभी यहाँ वो कंप्यूटर नहीं बना जो डीएनए में से इंफॉर्मेशन निकाल पाए। उसके लिए यही बॉडी है और यही दिमाग है जो उसे डिकोड कर सकता है, और ये केवल साधना के माध्यम से होता है भाई साहब। एक क्वेश्चन ये भी था कि अब तो ये हो गया कि कुंडलनी कैसे एक्टिवेट करती है, जो हमारे 7 चक्र होते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ध्यान और साधना अलग-अलग हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है ध्यान और साधना में? देखिए, बहुत से लोग तो अभी भी यही समझते हैं कि ध्यान और साधना एक ही चीज़ है। कोई कहते हैं मैं ध्यान कर रहा हूँ, कोई कह रहे हैं मैं साधना कर रहा हूँ। तो लगभग लोग इसको एक तरह से सिनोनियम की तरह यूज़ कर रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, लेकिन ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। साधना आप नाम से समझिए, साधना, किसी चीज़ को साधना, यानी कि ये जो एनर्जीज आपकी नई, ये जो नए आपके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं या एक्टिवेट हो रहे हैं शरीर में, उनको अपने शरीर में साधना, साधने का मतलब कंट्रोल करना। तो साधना का मतलब है कंट्रोल करना। अब मैं आपसे छोटी सी बात कहूँ, जैसे आप 12-13 साल के होता है लड़का, तो उसको एक बहुत बड़ी क्रिएटिव क्रिएशन की एनर्जी ये यूनिवर्स देता है कि आप बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हैं। और उस समय आप मेल है तो आप समझ सकते हैं, कोई फीमेल होती तो मैं फीमेल के हिसाब से बात करता, लेकिन मेल पे बात करते हैं। उस समय क्या क्या होता है आपके साथ? उस समय आप देखेंगे कि आप सो नहीं पाते हो सीधे, सुबह को आपका लिंग खड़ा हुआ मिलता सीधा, और आप जानबूझ के टेढ़ा सोना कि वो मम्मी ना देख लेगा, लेकिन ये नेचुरली हो रहा है आपके साथ, क्योंकि क्रिएशन की जो एनर्जी आपको मिली है आपको समझ में ही नहीं आ रही, आपकी बॉडी को समझ में नहीं आ रही, सदी नहीं है वो, अभी कंट्रोल नहीं है आपका उस पर। अभी आप बैठे हो और एक किसिंग सीन आ जाए किसी उसमें, आप देखेंगे आपका लिंग सीधा हो जाता है। अब मम्मी कह रही है पानी लिया, आप उठ नहीं रहे लड़कों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप उठ नहीं रहे कि यार या तो मामला खराब हुआ पड़ा। उसके बाद आप मतलब अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। लड़कियों को देख के अचानक से आपके अंदर में कुछ अजीब अजीब होने लगता है। तो अच्छा, गलती हमारी भी है कि हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं देते बिल्कुल भी। हम अगर उन्हें बता दें कि ये नॉर्मल है, तो उनकी जो वो शर्म है, जैसे आपने कहा कि हम उठ नहीं सकते, तो पेरेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि वो भी उस दौर से गुजरे हैं, और उनको समझाना चाहिए बच्चों को कि ये नॉर्मल है, इससे कोई शर्म की बात नहीं है, तो बच्चा ईजी हो जाएगा, अपनी बातें कह सकेगा। उस समय वो बड़ी उलझन में होता है, और हमने पेरेंट्स ने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, इस बात में हम बात नहीं करते। तो जो 12-13 साल से लेके और 20 साल तक का पीरियड है, ये इतना खतरनाक, और 16, 15, 16, 17, 18, ये 3-4 साल तो इतने गजब के हैं कि इसमें लड़की भी और लड़का भी इतना परेशान होता है कि भाई साहब, अगर इन सबको कमरे मिल जाए ना, तो भाई साहब ये बच्चों की लाइन लगा दे लेकिन क्योंकि एजुकेशन नहीं है उस चीज़ की। अगर आप एजुकेशन दें बच्चे को तो वो कंट्रोल कर पाएगा, एक गारंटी की बात है मेरी, लेकिन हम नहीं देते। पर वो हाँ, उस बात को शेयरिंग। हाँ, और आप देखेंगे 20 पार करते ही धीरे धीरे आप में कंट्रोल आने लगता है। आप उन एनर्जीज को, अब क्या है, सद गई वो। अगर आपको कोई बताने वाला होता तो आप इसे पहले ही साध लेते। तो ऐसे ही ये है, जो एनर्जीज अभी नई जो ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, उनमें से जो नया नया हो रहा है शरीर के अंदर,
ये मत सोचना कि साधना बस बैठ के उठ गए और वाइब्रेशन आई खत्म हो गई। भाई साहब, इसमें शरीर पे भी कष्ट पड़ता है। अलग अलग जगह से शरीर आपका दर्द करता है, पूरा शरीर दर्द करने लगता है। कभी आपके सिर फटने लगता है, कभी आपकी आंखें इतनी भारी हो जाएंगी। मुझे याद है, मैं दूध लेने के लिए जाता था अपनी गौशाला, तो मैं गाड़ी से जा रहा था, अब भैया हाईवे पे कुंडलनी चढ़ गई। अब भाई साहब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरी आंखें खुल रही हैं कि बंद हो रही हैं। अब मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ, अकेला आदमी। अब मैं जोर जोर से गाने गा रहा हूँ कि मुझे नींद ना आ जाए। वो बिल्कुल आंखें ठप होने को तैयार हैं कि बस बंद हो जाएंगी। नशा इतना ज़बरदस्त चढ़ता है इसका। और कभी क्या होता है, ये शरीर पूरा दुख रहा है, वाह कर रहे हैं, कभी सर इतना फट रहा है। मतलब ये कोई इजी जर्नी नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जब एक कोकून से, एक इल्ली से एक तितली बनती है, तो वो बेचारी बिना खाए पिए पड़ी रहती है बहुत दिन तक। और उस इल्ली में से जब वो पंख और वो सब चीज़ निकलती है, हालांकि एक बटरफ्लाई जब बनती है बड़ी ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन उस ब्यूटीफुल होने के लिए उस बटरफ्लाई ने कितना दर्द सहा होगा, उस कोकून ने कितना प्रॉब्लम सही होंगी, और कैसे वो भूखा मरा है, वो उसकी तपस्या कोई नहीं देखता। तो ऐसे ही इसमें साधना कोई बहुत, आप टू बी वेरी फ्रैंक, ये तो पागलों का खेल है। कोई बिल्कुल मदमस्त हाथी की तरह सोचे मैंने तो करना ही है। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर आप थोड़े से भी कमज़ोर हैं, आप इस पे नहीं चल पाओगे। और बिल्कुल जैसे वो पुराने लोग कहते हैं ना, तलवार की धार पे चलने बराबर, वो काम आता है ध्यान में। ये तो साधने की बात हुई। ध्यान क्या है कि आपका हर पल, अपने हर एक्ट पे, दूसरे के एक्ट पे नहीं। आजकल हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम दूसरे के एक्ट पे ध्यान कर रहे हैं। हम कहते हैं इसने देखो कैसे कपड़े पहने, ये देखो कैसे बात कर रहा है, ये साला देखो गाली दे रहा है, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये खाओ, ये पियो, ये देखो, ये मत देखो, ये सुनो, ये मत सुनो। हम हमेशा, अब ये अच्छा गा रहा है, ये बुरा गा रहा है, इसकी आवाज़ अच्छी है, इसकी ख़राब है, इसकी शक्ल अच्छी है, इसकी ख़राब है, हाँ ये सुंदर है, बदसूरत। हम केवल दूसरों को जज करते रहते हैं। ध्यान का मतलब होता है खुद को जज करना। दूसरों को तो देखना ही नहीं होता है, हम क्या देख रहे हैं, क्या ये देखना उचित है? उचित है तो देखो, नहीं तो वहाँ से ध्यान हटाओ। क्या हम सुन रहे हैं, क्या इसको सुनने से हमें कुछ अच्छा मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ध्यान हटाओ। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में, अपने बारे में, ये है ध्यान। और ये 24 घंटे चलता है। तो ध्यान वो 1 घंटे बैठ के आप ऐसे बंद करके बैठ जाओगे तो हम ध्यान कर रहे थे, ऐसे ध्यान नहीं होता। और साधना का अगला स्टेप ध्यान है। एक लेवल तक साधना आती है, उसके बाद ध्यान शुरू होता है। ये है ध्यान और साधना का बेसिक डिफरेंस। हाँ, लेकिन साधना से पहले ध्यान नहीं पाया जा सकता, क्योंकि मोटिव ध्यान पाना ही है। साधना टूल है ध्यान पाने का, लेकिन हमें पाना ध्यान ही है। अगर आप ध्यान पहले पा सकते तो आपको साधना की जरूरत नहीं, लेकिन ये हो नहीं सकता। कोई जन्मजाति बुद्ध पैदा हुआ हो तो वो ध्यान कर ले, तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बुद्ध को भी साधना करनी पड़ी थी भाई। बुद्ध ने भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के साधना, तब उनको ध्यान प्राप्त हुआ। प्राप्त ध्यान हुआ था, जिसे ज्ञान भी कह देते हैं। ज्ञान संस्कृत का शब्द है, पाली प्राकृत में जो उस समय भाषा चलती थी उसमें ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान करके इसका नाम। तो ध्यान ही है ये। ध्यान से ध्यान, ध्यान से ज्ञान बना है ये ध्यान ही। अब साधना में मैंने सुना है कि साधना में बोलते हैं कि सहज हो जाओ। सहज होना एक्चुअल में क्या है? मैं इसके बारे में पीछे प्रस्तावना में भी, जब पहले सवाल का जवाब दे रहा था तब भी मैंने बताया था, अनगढ़ होना। बी योर ट्रू सेल्फ। आप जैसे हैं वैसे, मतलब जैसा आपको संसार ने बनाया। जैसे मम्मी ने कहा ऐसे कपड़े मत पहना करो, ऐसे बात मत किया करो बड़ों से, वो नहीं। जैसे आप हो, बिल्कुल अनगढ़, बिल्कुल बावले, जो मन में आ रहा है बक दिया, जो मन में आ रहा है अब मेरी आप सिचुएशन देखो, मेरी बीवी परेशान ही रहती होगी मुझसे, कहती तो है नहीं, लेकिन मेरी क्या सिचुएशन है, अब रात को मुझे 2:30 बजे भूख लग गई, ला भाई कुछ ले आ खाने को। अब वो 12 बजे कह रही है कि भूख लगी, कुछ खा लो, तुमने जल्दी खाया तो भूख लगी, मैं अब तो नहीं लग रही, अब कैसे खा लूँ। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एक
छोटा सा वाक्य बता देता हूँ। एक जापान के कोई राजा थे, उन्होंने कहा, वो ढूंढ रहे थे किसी बड़े संत को, ज्ञानी व्यक्ति को। उन्होंने बहुत ढूंढा, उन्हें कोई नहीं मिला। उनका एक बहुत बूढ़ा सा वजीर था, तो उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने कहा क्या तुम जानते हो? बोले मैं जानता तो हूँ, लेकिन आप उसको ज्ञानी मानते कि नहीं हो? बोले नहीं नहीं, मुझे मिला खिला। वो कहता ठीक है चलो। तो वो भाई साहब ले जाता उसको एक जगह, और जाते ही उसके चरणों में वजीर पड़ जाता। वो आदमी सादा सा साधारण आदमी, नॉर्मल से कपड़े पहने हुए, लकड़ी काट रहा हो। अब राजा को उसमें कोई ज्ञानी वाली बात तो लगी नहीं। तो राजा ने वजीर से पूछा तुमने पैर क्यों छुए? बोले यही तो है वो ज्ञानी व्यक्ति। तो राजा बोले ये तो कहीं से ज्ञानी लगते नहीं। बोले नहीं यही ज्ञानी। राजा उनके पास पहुंचा, प्रणाम किया, शंकित तो था ही राजा। उसने कहा जी ऐसे ऐसे मैं, मेरा वजीर बता रहा आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप ऐसा क्या करते हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ, और जब मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेता हूँ। इतना सा जवाब उस व्यक्ति ने दिया। और मैं उनका नाम तो भूल गया। वो जापान के बहुत बड़े संत थे, लेकिन उनकी खासियत क्या थी, वो प्रवचन दे रहे हैं, उनको नींद आ गई, वो प्रवचन देते देते सो जाते थे। इसे कहते हैं सहज होना। वो इतने सहज थे, और लोग बैठे रहते थे कि भाई इसकी नींद खुलेगी, ये शुरू हो जाएगा फिर। और मान लो 1 घंटे वो सोए रहे, उनकी नींद खुल गई, फिर उठ के वहीं से प्रवचन शुरू होंगे। अब उनका खाने का क्या, उन्हें भूख नहीं लगी तो नहीं खाएंगे, अब रात को 3 बजे भूख लगी तो 3 बजे उठ के खाते थे। इसे कहते हैं सहज होना। और हम क्या करते हैं उल्टा, आप ने नियम बनाया हम 9 बजे सो जाएंगे। मुझे सच सच बताओ 9 बजे कितनी बार सोए हो? बहुत बार आपको नींद नहीं आ रही होती है, और आप आंख बंद करे पड़े रहते हैं, और फिर दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं। और फिर हार तक के आप आधा पौने घंटे बाद फिर अपना मोबाइल खोल के पड़ जाते हो कि भैया नींद तो आई नहीं रही, चल कुछ देख लेते हैं शायद नींद आ जाए। और ऐसा मैं भी करता हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं भी सर्विस करता हूँ, कई बार रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही होती है। परसों रात यही हुआ, साधना करने के बाद नींद ही नहीं आई। अब मैं पड़ा हूँ 6 बजे तक, आँख बंद करे, नहीं आ रही नींद। पहले तो साधना की गफलत थी 1 घंटे, उसके बाद फिर पड़ा। फिर मैंने क्या किया, मेरे इसमें 432 हर्ट्ज का डीप स्लीप म्यूजिक लगाया, और मैं पड़ गया। मैं जब आएगी आएगी, अब कब आई मुझे नहीं पता। अक्सर हम लोग ये करते हैं, लेकिन क्योंकि संसार के हिसाब से कभी कभी करना भी पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं सोऊंगा तो अगले दिन समय से उठूंगा नहीं। अब मेरी सर्विस है, इस वजह से मुझे करना पड़ता, नहीं तो अगर मेरी सर्विस नहीं होती तो मैं जगा हुआ बैठा रहता। अब सुबह को चाहे मुझे 8 बजे नींद आती तो 7 बजे जब सो जाता, फिर उठ जाता बाद में। ये है सहज होना। सहज होने का मतलब ये है कि किसी भी चीज की टेंशन ही ना लो। सहज का मतलब ये नहीं है कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। एक दिन मुझे मेरी बीवी पे किसी बात पे गुस्सा आ गया, मैं भड़बड़ा के सुनाई एकदम भयंकर, और 10-5 मिनट सुना के मैं चला गया, और यहाँ से निकलते ही मैं क्लियर, मुझे याद भी नहीं मैं क्या करके आया हूँ। फिर वापस आया, मैं आराम से बोलने लगा। बीवी फिर भी ताव में थी, उसको बुरा लगा था, लगा होगा। सहज यही है, गुस्सा आ रहा है तो निकाल दिया, प्यार आ रहा है तो प्यार कर लिया, भूख लगी तो खा लिया, नींद आई तो सो गए। बिल्कुल अनगढ़, बिल्कुल सहज। जैसा बॉडी डिमांड करे, जैसा मन मस्तिष्क डिमांड करे, वैसे चलो बस। इसमें ना आगे की फिक्र, ना पीछे का रोना। जो वक्त बीत गया सो बात गई, और आगे आने वाला जब आएगा जब देखेंगे। आज सब मज़ेदार है, और बस ये सहज है। शॉर्ट में तो इतना ही बताया जा सकता है। वैसे सहज को पाना, सहज को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। हम भी अभी पूरे सहज नहीं हो पाए। जिस दिन आप सहज हो गए 100%, उस दिन तो आप स्वयं परमात्मा की पदवी पर पहुंच गए, समझिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक हमारा ये है कि जब हम साधना करते हैं तो उसमें हमें कुछ कुछ परेशानियां आती हैं। अब वो फिजिकल भी होती हैं, मेंटली भी होती हैं। अभी कुछ आपने पहले भी अभी कुछ देर पहले बताया। हाँ वही मैं बता चुका हूँ कि साधना करते समय आप ये मत समझें कि ये कोई बस ऐसे ही बैठ के उठने का हुआ। और एक दूसरी बात,
साधना जब करने बैठते हैं तो आदमी को लगता है कि हमारे दिमाग से विचार एकदम गायब हो जाएंगे, हम बिल्कुल ब्लैंक में चले जाएंगे। ये होता है। भाई ब्लैंक ही तो होने के लिए साधना करते हैं। हम नहीं ब्लैंक हो पाए, आज 4 साल होने वाले में साधना करते करते। भाई साधना में नॉर्मल से ज्यादा विचार आते हैं, भड़बड़ा के फूटते हैं, ये भी वो भी, और तुम सोचोगे भाई कहाँ कहाँ की कहानियां आ रही है मेरे दिमाग में। लेकिन साधना की ये पहचान है, यदि आपके पास ये विचार आ रहे हैं तो आपकी साधना सही चल रही है। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन से वो विचार गायब होते जाएंगे, वो साधना तक ही रह जाएंगे। बिना विचारों के साधना हो भी नहीं सकती है। अब वही काम है आगे कि भाई तुम्हारा शिक्षक कैसे आपको सिखाता है उनको सेट करना। हर एक की अलग अलग टेक्निक्स है, हमारी अलग है, किसी और की कुछ और होगी। हम ना जब हम साधना करते हैं तो ये पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ ऐसे फेस हैं, कुछ कुछ ऐसे वो हैं, वो हमें दिखते हैं और उनसे हम दूर भागने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसे बड़े होते, मतलब ऐसे दिखते चले जाते हैं। वो क्या है कुछ एक्चुअल में? डरावने फेस भी होते हाँ, होंगे। और मैंने आज तक नहीं देखी है वो क्या है? वो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो डरावने फेस आते हैं ये वही नेगेटिविटी हैं, नेगेटिव एंटिटीज हैं जिन्हें हम भूत और प्रेत बोलते हैं। ये आपको किसी भी कीमत पे साधना नहीं करने देना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है ये आपको नीचे के 3 चक्रा पे रखना चाहते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, ज़्यादा से ज़्यादा नाभि तक। नाभि तक भी ये आने नहीं देते आपको, क्योंकि ये जो है एक ऐसी एंटिटी हैं जो सोर्स से जुड़ी हुई नहीं है। इनके पास मतलब हम अपना फूड खुद बनाते हैं, हमारी जो चेतना है वो सोर्स से जुड़ी हुई है, तो हमें वहाँ से एनर्जी मिलती है हमारी चेतना को। हमारे आत्मा जिसे बोल देते हैं, हम चेतना बोलते हैं। इनके पास वो कनेक्शन कटा हुआ है। ये ऐसे हैं जैसे परजीवी सुने हैं आपने, जैसे वो अमरबेल देखी है, पीली सी, वो किसी पे डाल दो और फिर वो उसको खा जाती है पेड़ को और खुद फल फूल जाती है। तो ये अमरबेल की तरह है। ये अमरबेल को तुम जमीन में गाड़ दो वो मर जाएगी, क्योंकि वो खुद तो खाना बना ही नहीं सकती, उसे बना बनाया खाना चाहिए। ऐसी ही है ये, हमारे इमोशंस खाते हैं, हमारी वाइब्रेशंस खाते हैं। तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप पे अभी बहुत सारे हो सकते हैं, मुझ पे हो सकते हैं, यहाँ कोई बैठा भी हो सकता है, ये वही एंटिटीज हैं। लेकिन इनको पता है अगर ये साधना शुरू करेगा तो ये पॉजिटिव एनर्जी में चला जाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। वो आते हैं ऐसे हैं आपके ऊपर भाई, वो गए कहाँ थे? वो कहते हैं कि एक बंदा भी नहीं छूटना चाहिए। तो वो तुम्हें, उन्हें पता है कि तुम ये चालू हुई तुम्हारी, तुम हाई वाइब्रेशन में आओगे, ये हमारा एक बंदा छूट जाएगा हमसे, हम इसको कभी नहीं पकड़ पाएंगे फिर। और ये जल्दी नहीं होता। उसके बाद ये पता है क्या करेंगे, एक समय आएगा ये खुद कुंडलनी बन के आ जाएंगे तुम्हारे पास। ये तुमको बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस कराएंगे, तुम हो गया हमारी कुंडली बहुत बढ़िया चल रही है। अब ये तुमको ईगो में डालने वाले हैं कि कैसे ही तुम जिसके साथ जुड़ के तुम ये कर रहे हो, तुम बोले रहे डाले, तुझे क्या पता, हमें हमारा तो बहुत बढ़िया हो रहा है, अब हम खुद कर लेंगे जा। तो ये वहां पे भी गेम खेलते हैं, बहुत तरह के गेम खेलते हैं। तो कभी भी इस तरह के यदि फेसेस आप देखो, एक तो उनसे डरो मत, क्योंकि तुमसे ज़्यादा बड़ा कोई एंटिटी इस पूरी पृथ्वी पर तो नहीं है। ये लोग तुम्हें कभी हार्म नहीं कर सकते, इनके बस की कुछ नहीं है। बस ये गलत गलत फेस बड़े भयंकर भयंकर होके तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे सीधा। जिस रिल्म में वो तुम्हारे पास आते हैं, अपने शरीर में से तुम भी इमेजिन करो, घूसा सालों को मारो दबा के। मेरे जो जो हाँ नहीं होता है, मेरे मेरे साथ जो करने वाले हैं उनको तो हमने कहा ना, तलवार निकालो काट दो बीच में से। और मैं तो ऐसा करता था, मेरे पास शुरू में कभी नहीं आए, मेरे पास बाद में आने शुरू हुए वैसे ही। वो भी मेरी एक इच्छा थी, मैंने कहा यार हमने तो देखे नहीं, यही करते रहते। एक दिन ना आए, एक दो बार आए, मैं तो सीधा निकालता था अपने हाथ, बीच में से पकड़ के फाड़ देता था बीच में से। मैंने कहा सालों इनको दर्द तो होता ही होगा, ये जिस भी डायमेंशन में हो, फटने पर सबका दर्द होगा। मैं सालों को फाड़ देता था बीच में से। तो सबसे पहले डरना बंद करो, क्योंकि फियर से ही ये तुम्हें काबू करते हैं। एक बार बताओ, आंख बंद करके वो तुम्हारे सामने आ रहा, आंख खोल के तो है नहीं कुछ भी। हाँ, तो जब आंख बंद करके तुम्हारे पास, इसका मतलब रियलिटी में वो तुमको ना तो कोई हार्म कर सकता है, उससे तुम्हारे फियर से खेल रहा है। और यही लोअर चक्रा के, मूलाधार के वो है, फियर गिल्ट जो है मूलाधार की इमोशंस है, यही चाहिए उनको। आप उनको पकड़ के मुंडी पकड़े सालों को पटक के मारो भाई, या उनमें आग फेंक दो अपनी तरफ से, इमेजिन करके आग, गोल्डन वॉयलेट आग फेंक दो उनके ऊपर, जला डालो उनको। और या उनको पकड़ के बीच में से फाड़ दो, या तलवार निकाल के काट दो,
फिर आने बंद हो जाएंगे। जब तक तुम डरोगे जब तक वो आते रहेंगे। डरने का तो खेल है। अब इसीलिए तो कहते हैं कि जी इसमें गुरु क्यों चाहिए, इसीलिए गुरु चाहिए, यही सब चीज़ें सीखा, क्योंकि जब तुम करने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये कोई अकेली नहीं है, चलो इसका तो मैंने तुम्हें बता दिया, बहुत सारी चीज़ होती हैं। इमोशनल भी आप डिसबैलेंस हो जाते हो, रोने लगोगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें याद आएंगी और तुम कहोगे मुझे तो बहुत रोना आता, डिप्रेस में आ जाओगे। बहुत सारे इमोशंस खेल होते हैं, उसमें तुम्हारे पास कोई होना चाहिए समझाने के लिए कि अभी ये चल क्या रहा है। और हर चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक अलग तरीका होता है, और सबको सब तरह के इमोशंस नहीं आते। हर व्यक्ति का पाथ बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, लेकिन उसमें तुम्हारा जो गुरु कह लो, उसे मार्गदर्शक कह लो, वो सेंस करके समझेगा कि इसको क्या चाहिए। ये है खेल। तो इसीलिए गुरु होना चाहिए। हाँ, गुरु इसीलिए जरूरी। क्योंकि ये भी हमारे क्वेश्चन ही था कि गुरु क्यों होना जरूरी नहीं, है। साधना में आप ऐसे जैसे मेरा तो ओपन वीडियो में बता रखा है मैंने, उससे आपको मेरे से पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरी उसमें जाओ, प्लेलिस्ट में साधना कैसे करें 2 वीडियोस पड़े हैं, उनको देख के करना शुरू करो, साधना तो हो जाएगी। साधना हो जाएगी पर लेकिन साधना ही नहीं कर पाओगे आप। प्रॉब्लम तो ये है, जो ये सोच रहा है कि मैं बिना गुरु के साधना कर रहा हूँ, या तो ये है कि साधना क्यों नहीं हो पाती। या तो वो खुद गुरु घंटाल है, फिर उसे मेरी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, वो खुद ही करने लग रहा होता पहले से। और नहीं तो वो झूठ बोल रहा है, और झूठ भी नहीं बोलता है। यही लोग ऐसा दिखाते हैं कि तेरे को कुंडलनी चढ़ रही है, तो वो तो गुरु ही बताएगा ना कि तेरे को ये। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे साथ तो ऐसे हो रहा है, ये वो बड़े मजे में है, मेरे साथ तो ऐसे। मैं चुप रहता हूँ, पहले इसे आनंद लेने दे इसका। जब बहुत दिन हो जाते हैं, बहुत जाने, हाँ भाई कहाँ तक पहुंचे तुम, बहुत दिनों से ऐसे कर रहे हो। बोले कि बस वैसे तो नहीं, बोल पर ऐसे ऐसे हो रहा है। भाई मैंने कहा छोड़ इन कहानियों को, ये सब ये अपनी नेगेटिविटी निकाल, ये इनके भूतों के चक्कर है, तेरे को पागल बना रहे हैं। और जैसे ही आप समझो एक व्यक्ति नया नया आया और उसकी 2 घंटे साधना जा रही है, कहा 2 घंटे साधना हो रही है, अच्छा मजे ले ले बेटा, अभी ले ले तू 2 घंटे। अब रोज कभी 1.5, कभी 2, कभी 1.5, कभी 2, कभी 1.5, कभी 2। अब भाई साहब, फिर मैंने 1 हफ्ते तो जाने दिया, दूसरी हफ्ते में मैंने कहा जी ये गलत हो रहा आपके साथ, इसमें आप नेगेटिविटी निकालो अपनी। नेगेटिविटी निकालते रहेगी 30-35 मिनट। तो ये ऐसे भी गच्चा डालते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, यहाँ लालच सबको है पैसे का। अरे क्यों 1000 रुपये देना है, हमारी तो बढ़िया चल रही है। भाई जाओ जयराम जी की, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो जानता है कि हाँ इसमें गुरु की पल पल पे एक एक समय आता है जब गुरु तुमसे खुद ही कह देगा अब जरूरत नहीं तुम्हें मेरी, अब तुम जाओ। वहां तक परिपक्व होने तक तो तुम्हें उसकी आवश्यकता है। शुरू के जो 2, 2.5, 3 साल होते हैं बड़े क्रूशल होते हैं, बल्कि मैं कहूँगा 4 साल कम से बहुत क्रूशल होते हैं। उनमें तुमको ये आप ये नहीं समझ सकते कि आप 2, 4, 6 महीने के लिए एनरोल होके सीख लोगे, कुछ भी नहीं आता। 1 साल में तो समझ में आती है कि कुंडलनी होती क्या है, 1-1.5 साल में तो समझ में आना। और 1.5 साल, पौने 2 साल के बाद वो ट्रांसफर करता है तुम्हें ध्यान की तरफ गुरु, और उसमें डिपेंड करता है तुम 1 साल बाद भी कह सकता है आपकी कैसी चल रही है साधना, उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या कब आपको ध्यान की तरफ शिफ्ट करना। फिर ध्यान पे कहानी चलती है, फिर ध्यान सिखाना, उसको बार बार टोकना करना, उसके लिए गुरु ज़रूरी होता है। गुरु बस ये है कि तुम्हारी जर्नी को बहुत फास्ट कर देता है। ये शायद तुम साधना करते हुए इस जन्म में चले जाओ, फिर अगले जन्म भी करते रहो, फिर उससे अगले जन्म, तब जाके कहीं तक पहुँचो। गुरु के होने से ये होता है कि वो इसी जन्म में तुम्हारी साधना को बहुत आगे ले जा सकता है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि सहस्त्रार पे ले जाएगा, आप मेहनत करोगे तो चले भी जाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस जन्म में सहस्त्रार को नहीं पा सकते, आराम से पा सकते। सहस्त्रार 7th चक्र होता है लास्ट। सहस्त्रार पुरानी उसके हिसाब से कहते हैं कि इस बॉडी से ऊपर यहाँ होता है, लेकिन वो होता है माइंड में ही है जब वो एक्टिव होता है। उसमें कहते हैं, वो पुरानी जवान में कहते हैं कि उसमें सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल है, और वो एक एक पंखुड़ी खुलती है। जब 1 सहस्त्र पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं पूरी, तब वो चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट होता है। लेकिन ये उनका परसेप्शन है बताने का। एक्चुअली क्या है, हमारे अंदर न्यूरॉन्स हैं यहाँ ब्रेन में, तो वो 1 सहस्त्र नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जब एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, जब वो फुल एक्टिवेट हो जाएंगे तो समझो सहस्त्रार पूरा हो गया।
फिर आप महामान हो, वो ये मान लो। लेकिन ये मत समझना कि जो है आप ऐसे करके कुछ पैदा कर दोगे या कुछ, तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे, जीरो हो जाओगे, कोई तुम समझो पत्थर हो जाओगे, तुम्हें कोई, तुम किसी की, तुम कहोगे जाए फालतू की बात मत कर, तुम किसी के सुनने के भी ना हो, ना किसी से कुछ बोलने के, वो स्थिति ऐसी आती है। जैसे कि एक कोई नया नया तुम कुछ बात कह रहे हो, जैसे पहले मैं जब वीडियो बना रहा था, कोई कुछ कह दे, बहस कर, तुम बहस में लग जाता था। अब कोई अगर कोई उल्टा कमेंट कर देता है, कभी कभी मैं जवाब देता हूँ जब मुझे लगता है कि यार कितने पागल तरह का कमेंट किया है इसने, कभी मैं जवाब, और कोई मुझे लगे और किसी में मुझे संभावना दिखे कि इसको सही किया जा सकता है शायद, तो मैं उसका जवाब देता। लेकिन बहुत सारे लोग उल्टे मैं जवाब भी नहीं देता। भाई उनसे क्यों रगड़ के अपनी दिमाग खराब करना, क्योंकि इन्होंने सुधरना नहीं है। अभी जैसे कल ही एक का कमेंट आया, वो पहले से कमेंट करता, मुझे उसमें कुछ संभावना दिखती थी, मैंने कहा चल इसको आज नहीं कल, कल नहीं परसों समझ में आ जाएगी। पर मैंने महसूस किया कल कि ही सो रिजिड कि वो अपनी, ना तो वो विपස්සना कर पा रहा है, क्योंकि विपස්සना भी करता तो उसके कमेंट्स कुछ और तरीके के होते। अब वो बार बार वही विपස්සना करिए, आप विपස්සना करिए, ये मत सुनिए, वो ना भैया तू है कौन, हु आर यू टू गाइड मी कि मैं क्या सुनूं क्या नहीं सुनूं। मैं तो तुमसे भी नहीं कह रहा क्या सुनो क्या नहीं सुनो, मैं तो कहता हूँ जो मर्जी हो सुनो, जो मर्जी हो खाओ पियो। मेरी वीडियो तुम्हें सही लगती है देखो, नहीं लगती अपने घर जाओ। और तुम कौन होते हो, है कौन तू, तेरी क्या हैसियत है मेरे से ये कहने की तुम ये देखो, ये मेरी बाप नहीं कह सकता मेरे से, क्योंकि मर गया वो कहाँ से कहेगा। लेकिन मेरी घरवाली नहीं कह सकती मेरे से कि तुम ये पढ़ो ये मत पढ़ो, ये क्यों देख रहे हो क्यों देख रहे हो, मेरी मर्जी। और मैंने तुम्हें भी तो अपनी मर्जी पे छोड़ा हुआ है, तुम जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जो चाहो देखो, जो चाहो पढ़ो, तेरा मन है तुझे विपස්සना करनी तू कर, मैंने रोका तेरे को। मैंने लिखा लंबा सा, मैं भाई देख तेरे में कुछ संभावना दिखती थी तो मैं तेरा रिप्लाई करता था, आज से मैंने वो संभावना खत्म हुई, गो टू हेल। अब तू जिंदगी भर कुछ भी लिखता रही हो, मेरा रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि अब मैं मान चुका हूँ कि ये गॉन केस है, इसको कुछ नहीं करा। तो ऐसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा कोई वीडियो आप उससे अच्छा नहीं समझ रहे, या आपके पास कोई तर्क है, उसमें कोई बात गलत कही मैंने उसे काटने का, तो आप लिखो सिंपल कि भाई ये बात आपने गलत की, हमने यहाँ से ये सर्च किया और ये चीज़ है इसकी। मेरे आप सहमत नहीं हैं, आप कहो कि हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है, आई एम एग्री, ठीक है आप नहीं हो सकते सहमत, मुझे आपको सहमत कराना भी नहीं है। लेकिन आप मेरे से ही कह रहे हो कि आप इसको पढ़ो, इसको मत देखो, इसको देखो, हु आर यू, कौन हो तुम। अबे क्या हैसियत है तुम्हारी ये कहने की मैं क्या देखूं क्या ना देखूं, मैं किसको, किसके पास बैठूं किसके पास ना बैठूं, किस क्या खाऊं क्या ना खाऊं, हो कौन तुम, हु आर यू। अपनी औकात देखो, अपनी हैसियत देखो। औकात हैसियत से मेरा मतलब ये है कि जैसे तुम भी हो, हाँ। मैं तुम्हें कैसे कह सकता हूँ कि अंकित तुम ये मत खाओ, वो मत पहनो, इससे मत मिलो, उससे मत मिलो। तुम भी ये कहोगे तू कौन है भाई, तेरी क्या औकात, मेरी कोई औकात कोई हैसियत नहीं है तुमसे भी ये कहने की। मैं अपनी बातें कह रहा हूँ, एक गुडविल में कह रहा हूँ कि लोगों को, मैं समझता हूँ कि लोगों को कुछ अच्छा मिल जाए। जो लोग मुझसे सहमत हो देखें, जो असहमत हो, अगर वो मुझे मेरी कुछ चीज़ें से सहमत हैं और किसी चीज़ से असहमत नहीं, वो लिखें कि आप हम आपके इस वीडियो से असहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिससे सहमत हो उसमें सहमति दर्ज कर देना भाई। मैं 10 बातें अच्छी कहता हूँ, 10 बातें बुरी भी कह सकता हूँ। मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ कि हर बात मेरी निकली मुंह की वो सच्ची हो या अच्छी हो, तो वो समझ में आता है। लेकिन आप कौन होते हो मुझे कहने वाले कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मुझे उस बात पे कल जो है थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने यार ये नहीं सुधरेगा कभी, तो मैंने तो गो टू हेल। अब उसने कोई रिप्लाई भी डाला, मैंने देखा ही नहीं। मैं साला, मैं ऐसे लोगों का रिप्लाई भी नहीं पढ़ता, और मैंने लिखा मैं तुम जैसे को रिप्लाई भी मैं नहीं पढ़ता हूँ। तेरे में तेरे में कुछ संभावना दिख रही थी कि शायद तू आ जाएगा लाइन पे, लेकिन तूने साबित कर दिया तू नहीं आएगा, तो तू मर जहाँ तुझे मरना है। और तुझे अरे मैं 10 बार तो उसको ये कह चुका भाई, तू मैंने पीले चावल भेजे थे कि तू मेरी वीडियो देख, तेरे को नहीं समझ में आ रही मत देख। किसी कहता ये वीडियो बनाई आपने बढ़िया, ऐसी बनाया करो, कौन है भाई तू। तो मेरी जो मर्जी होगी मैं वो बनाऊंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो कहूंगा, मेरा चैनल, मेरा वीडियो, मेरा मुंह, मेरा मेरे विचार। तू कौन होता है कि मैं क्या बनाऊं, और तुझे इतना ज्ञान है तू अपना बना ले। पीछे मैंने जब बुद्धा वाली वीडियोस बनानी शुरू करी थी, तो वो मुझे लगता है कि बुद्ध से रिलेटेड है कुछ, बुद्धिज्म में होगा।
तो दुनिया भर की कमेंट ये है वो है। अबे तो तू अपना क्यों नहीं चैनल चलाता? तेरे लिए यूट्यूब बंद है क्या? तू अपना चला ले, अपना ज्ञान बांट, जब तेरे अंदर इतना ज्ञान है। 10-20 हज़ार लोग तुझे भी मिल जाएंगे, हमारे पास तो 52-53 ही लोग हैं, क्योंकि हमें आता जाता कुछ नहीं। यहाँ तेरे को 10-20 हज़ार मिलेंगे, तेरे पास अनूठा ज्ञान। और बताएं सर, कुछ और है तो हाँ पूछे, सर, नहीं हमारे तो। गुरु वाला बचा था। और एक क्वेश्चन ये मेरे था पर्सनली जी। कि ये जो हमारे मतलब आते हैं ध्यान के साधना के टाइम पे, जो भी आती है एंटिटीज और नेगेटिव एंटिटीज, इनको कैसे खत्म करना है? वो तो मैंने आपको बताया ना, इनसे डरना बंद करो, और एक दिन जाके एक अपने आप को अपनी बॉडी से निकालो। उनके सामने जैसे वो छाया बन के आते हैं, ऐसी छाया रूप में अपने आप को इमेजिन करो। या तो एक फायर हाथ से निकालो, वॉयलेट फॉर्म, उसका वॉयलेट या गोल्डन फायर का एक गोला ऐसे करके फेंको और उसमें उनको जला दो। और नहीं तो अपनी कमर में से तलवार निकालो, समुराई बन जाओ, उड़ा दो सब। ये लगता है क्योंकि करो मत। हाँ, उसमें सबसे बड़ा यही था कि देखो, उन्होंने इस ना। तुम्हारी, तुम सुपर ह्यूमन हो, और तुम्हारी इस डिविनिटी जो तुम इस बॉडी के थ्रू प्राप्त, इस बॉडी के अलावा तुम ये डिविनिटी प्राप्त भी नहीं कर सकते इस पृथ्वी पे। आगे कहाँ क्या होता होगा मुझे नहीं पता। ये बॉडी बड़ी डिवाइन बॉडी है, इसी से आपको अपनी डिविनिटी मिलेगी। इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है फियर। और ये पिछले 2-2.5 हज़ार साल से, तुमको 3 हज़ार साल से इसी फियर से कंट्रोल करते आ रहे हैं। और जो राजे महाराजे होते वो भी तो फियर से ही कंट्रोल करते थे। राजा जी आ रहे हैं, झुक जाओ। हाँ, वो लोगों के अंदर डर और लगता है। जो किसी से डरा नहीं, वो मारता है साला सामने जाके। तो भाई, ये लोग एलिट्स लोग आपको इस, और ये इनके साथ इनका मर्जर है। ये भूत प्रेत जो भी है, ये भी 1900 के आसपास ही आए पृथ्वी पे, उससे पहले नहीं थे। अब तुम कहोगे ये तो पहले भी लोग ओझा ओझा तांत्रिक वांत्रिक सब होते थे, वो एक अलग कहानी है, कभी तुम पूछोगे तो बताऊंगा। लेकिन जो एंटिटीज आज तुम्हें दुखी कर रही हैं, ये 1900 के दौरान ही आई हैं पृथ्वी पे। ये 1920 और 30 में जब ये नेगेटिव एलियंस आके इनके साथ ट्रीटी करके गए हैं, उसी दौरान ये लोग आए। और इनका कोलैबोरेशन है बहुत अच्छा। और ये भी मैं बता देता हूँ, आपकी शरीर में होने वाली 90 से 95% बीमारियों की जिम्मेदार यही नेगेटिव एंटिटी है। हाँ, अब यही है कि अब ये हमें दिखती तो है नहीं, और है भी ये बॉडी में। तो अब ये बीमारियां किसी न किसी रूप में निकल के आएगी। अब तो ये देखो, हमें दिख रही है, पर अगर नहीं करता मैं तो मुझे पता ही नहीं होता कि ये भी चीज़। देखो अंकित, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। जब से मैं साधना में आया हूँ, मेरे घर में कोई मेजर बीमारी नहीं हुई है। मेरे बच्चे बीमार भी पड़ते हैं तो मैं केवल उनको चैतन्य का पानी देता हूँ और उनकी नेगेटिविटी निकाल देता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। चैतन्य पानी जैसे। तो वो बताऊंगा आगे, वो साधना में जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ेंगी तब बनाना पड़ता है। उसके लिए भाई देख, तू अपने काम की वजह से फीस लेता, तो मेरे काम की फीस देखा वो तब साधना होगा। की वो वो तो साधना भाई की तुझे ग्रुप में ऐसे आना ऐसे पड़ेगा। जैसे बोलते हैं कि मौलवी लोग बोलते हैं कि पानी को पढ़ते हैं। वो अलग चीज़ होती ये है। इसमें अलग टाइप वो ये आपका रियल आप ही की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। उससे हम पानी की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, पानी हर तरह की वाइब्रेशन अब्जॉर्व कर लेता है। ये आपने, आप ये मैंने देखना। सुना भी है कभी कि पानी को जब भी पियो उससे थोड़ा सा। थैंक यू कह के पियो ये। तो वो एक्चुअली क्या होता है, पानी अगर आप लव उसको देंगे, लव के इन्वायरमेंट में रखा होगा पानी, तो उसकी क्रिस्टल अलग होंगे। ये माइक्रोस्कोप में जांच हुई है। आप पानी को गाली दो तो उसके क्रिस्टल बदल जाएंगे। तो पानी एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है, और ये पूरा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। तो पानी के थ्रू वो एनर्जीज पूरी बॉडी में चली जाती है। तो हम पानी को अपनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो उससे वो चार्ज हो जाता है, उसको पिला देते हैं बच्चे को। तो उसकी बॉडी में वो पॉजिटिव एनर्जी जाती है, तो नेगेटिव कहीं भी होगी वो निपट जाती है। बाकी हम कुछ नेगेटिविटी निकाल भी देते हैं। मैंने तो खुद देखा है जिसे हम लोग हमारे यहाँ बोलते थे ना, झपटा हो गया। कई बार होता है, जैसे बच्चा आ रहा है स्कूल से, आते ही इसकी आँख चढ़ गई। मैंने वाइफ को बोला, मैंने कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसकी नज़र उतार जरा। नज़र उतारी, नहीं हुआ। अब अचानक हुआ, मेरे तो बुखार हुआ और भाई सिर उसका तपने लगा। मैं उसकी नेगेटिविटी निकालने बैठा, जैसे जैसे मैं निकालता जा रहा हूँ, और वो नीचे को ऐसे बुखार नीचे को आया, लास्ट गर्दन पे आया। फिर गर्दन पे एक एंटिटी थी, जैसे ही मैंने वो निकाली वो ठंडा हो गया। लगभग उसको 1-1.5 बुखार था, बिना किसी गोली दवाई के
इमीडिएट बंदा ठंडा हो गया, बच्चा मतलब नॉर्मल आ गया। ठंडे से मतलब लोग ये भी समझ लेते हैं मर गया, नहीं वो मतलब नॉर्मल हो गया। तो ये सब चीज़ें, ये सब ये कर रहे हैं, इनका नेक्सस है इन फार्मा इंडस्ट्रीज के साथ। ये लोग तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दे रहे हैं। ये बीमारियां भी, ये चीज तो मेरे को भी समझ आती है, जैसे ये लोगों को दिखा दे इसलिए ताकि उनके अंदर डर पैदा हो। आपको पता है बहुत सारे फार्मा, अधिकतर फार्मा इंडस्ट्री के वो आते हैं एडवर्टाइजमेंट, अखबार में लेख आते हैं कैसे, अगर आपको ये सिम्टम है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। जैसे ही आप पढ़ते हो कुछ ना कुछ सिम्टम आपके अंदर होता है, आप डर गए एकदम, तो तुरंत एक नया केमिकल रिलीज हो गया, तो साला तुम आ ही जाते हो दवाई खाने पे। आप समझो डायबिटीज की बीमारी ऐसी बनाई इन्होंने। और लोगों को सुन के अब गूगल पे आर्टिकल्स होते हैं, लोग सर्च करते तो हैं, हाँ अगर उस ये पे हो रहा है, हाँ तो भाई ये अब उसमें तो 10 तरह की चीज दिखा दी। हमारे अब ऑफिस सब में एक बार mix हो कैंप जाएगी। लगा था कि भाई आप लोग सब जांच करा लीजिए फ्री में, बॉडी की जांच हो रही है, शुगर की जांच हो रही है। वो बोले सो मैं ना करो अरे जांच वाच, पहले बोले जांच करा लो, वो तो बोले क्यों, मैंने कि ये साले मेरे शुगर निकाल देंगे, और जब मेरी बॉडी में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्यों नहीं। भाई शुगर की कोई दिक्कत होगी तो मैं जाऊंगा डॉक्टर दिखाऊं। जब मैंने कि ये 99% यहाँ जितने ये टेस्ट करेंगे कम से कम 50% लोगों को ये शुगर बता के जाएंगे। ये शायद आपने बात बताई थी या मैंने सुनी हुई कि बॉडी, अगर बॉडी में कहीं परेशानी है तो वो चीज़ हमें महसूस होने लगती है, खुद महसूस होगी। और अगर नहीं होगी तो महसूस नहीं होगी। अब अगर मुझे कोई सिम्टम लगेंगे तो मैं जाऊंगा दिखाने, जब मेरे को सिम्टम ही नहीं आ रहे, उस दिन से आज तक भी शायद 7-8 साल हो गए, मुझे तो कोई सिम्टम आज तक आया नहीं, तो मैं क्यों टेस्ट कराऊं भाई। और मैं बहम पालता नहीं दिमाग में बिना मतलब, अगर इसने 1% भी कह दिया तो मैं शुगर है मेरे बहम पल जाएगा। भाई मैं मिठाई का बहुत शौकीन हूँ, मैंने तो कह दिया भाई मैं मीठा खाते खाते मरना पसंद करूंगा, मैं नहीं करवा रहा टेस्ट, और मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ भी। तो और कुछ है या बंद करें? आज के लिए चलिए ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था आज का पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब करने से, कमेंट डालने से हमारा मनोबल बढ़ता है, रीच बढ़ती है, ये और लोगों तक भी पहुंचता है जिनको इसकी ज़रूरत है। और यदि आप ध्यान सीखना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ईमेल है, लेकिन फ्री नहीं है, 1000 रुपये महीना मेरा चार्ज है। प्लीज़ वही संपर्क करें जो 1000 रुपये फ़ीस दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।